हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट, जिसे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में लंदन में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 ईस्वी में लंदन में हुई थी। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है गॉड, मतलब भगवान। सेकंड कैरेक्टर है सटन, जो कि एक शैतान रहता है। थर्ड कैरेक्टर है ईव और फोर्थ कैरेक्टर है एडम। ये दोनों जो हैं भगवान के द्वारा रचना की गई पहली औरत और फर्स्ट और पहले व्यक्ति हैं, मतलब ईव एक महिला है और एडम एक पुरुष है। फिफ्थ कैरेक्टर है माइकल, जो कि भगवान का दूत रहते हैं। सिक्स्थ कैरेक्टर है सन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बेटे। सेवेंथ कैरेक्टर है राफेल, ये भी भगवान के दूत रहते हैं। एट्थ कैरेक्टर है सीन और डेथ, जो कि सैटर्न के बच्चे रहते हैं, दो बच्चे रहते हैं। नाइन्थ कैरेक्टर है बेलेज़बब, जो कि सैटर्न का दोस्त रहता है। और टेंथ कैरेक्टर है जीसस क्राइस्ट। तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है उसमें राइमिंग नहीं होता है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है उसको पब्लिश करवाया गया था 1667 ईस्वी में, जिसमें कुल 10 किताबें थी, 10 बुक्स थी। और सेकंड एडिशन इसको पब्लिश करवाया गया था 1674 ईस्वी में, जिसमें टोटल 12 बुक्स थे। और इसका जो थीम है वो है मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, मतलब यह है कि मानव के द्वारा आज्ञा का पहली बार अवहेलना करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सटन जो रहता है उसको भगवान के द्वारा स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो वह अब नर्क में रहता है। स्वर्ग से निकाल देने के बाद जो सटन था वो नर्क में चला जाता है और वो नर्क में ही रहने लगता है। वहाँ वह अपने दोस्त बेलिजबब के साथ बात करता है कि वह भगवान के द्वारा जो बनाई गई क्रिएशन है, मतलब स्वर्ग है, और वहाँ पर रचना की गई जो जीव हैं, वहाँ पर रहने के लिए जो जीवों का निर्माण किया गया है, वो क्या करेगा सटन, उसे तबाह कर देगा, मतलब स्वर्ग में तबाही मचा देगा। किसके लिए? वो अपना बदला पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान के द्वारा उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, इसलिए जो सटन था वो भगवान से बदला लेना चाहता था। इसके बाद सटन का भेंट अपने दो बच्चे जो सीन और डेथ होते हैं उनसे होता है। वे दोनों सटन के लिए नरक नर्क से स्वर्ग जाने के लिए एक पुल का ब्रिज का निर्माण करते हैं, ताकि सटन जो हो स्वर्ग आसानी से पहुंच सके और वहां जाकर अपना तबाही मचा सके। उसके बाद सटन स्वर्ग चला जाता है। चूंकि वह बहुत ताकतवर था, जिस वजह से उसे आने जाने में भी दिक्कतें नहीं होती थी। वो ऐसे भी देव जो काली शक्तियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, ऐसा माना जाता है। तो जब सटन स्वर्ग पहुंचता है तो देखता है कि भगवान के द्वारा बहुत ही सुंदर स्वर्ग की रचना की गई है, जो देखने में काफ़ी सुंदर है। तथा वहाँ पर दो मानव जीव, एडम जो एक पुरुष हैं और इव जो एक महिला है, उनका भी रचना किया गया है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। चूंकि अगर यदि कहा जाए तो जो भगवान के द्वारा जो निर्माण किया गया है, रचना की गई है, ये पैराडाइस, वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिस कारण से सटन जो है भगवान से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगता है। ओके, उसके बाद सटन चुपके से क्या प्लान करता है कि एडम और ईव जो रहते हैं, दो जो मानव जीव हैं वहाँ पर पैराडाइस में, स्वर्ग में, तो उनकी बातों को वो चुपके से सुनता है। वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, किसके बारे में? फ्रूट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का फल के बारे में। ओके, वे लोग बात करते हैं कि भगवान ने उन्हें स्वर्ग में सब कुछ करने का अधिकार दिया, मतलब जैसा चाहे वैसे वो रह सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु वे सिर्फ फ्रूट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का जो फल था वो खाने के लिए मनाही था, मतलब उसे उन लोगों को नहीं खाना था। यह सारी बात सटन जो है वो चुपके से सुन लेता है। रात के समय में गॉड जो होते हैं भगवान अपने दूत राफेल को एडम तथा ईव के पास भेजते हैं, उन्हें सचेत करने के लिए। तो राफेल उनके पास चला जाता है और दोनों के पास जाकर उन्हें बताता है कि तुम्हें यह ज्ञान का जो फल है नहीं खाना है, तथा सटन से बचकर रहना है। वो तुम लोगों को कभी भी धोखा दे सकता है, मतलब तुम लोगों को वो हानि पहुंचा सकता है, इसलिए तुम लोग पहले से सचेत रहो। ओके, ऐसा राफेल बोलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ राफेल ये भी कहता है क्योंकि सटन जो है भगवान से ईर्ष्या करता है
और ये सारा चीज़ बताने के बाद जो राफेल होता है वो वहाँ से चला जाता है। यह बात बताकर राफेल वहाँ से वो चला गया तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद सटन जो है सांप का रूप धारण करके ईव के पास आता है। ओके, ईव जो एक महिला थी, भगवान के द्वारा रचना की गई पहली महिला ईव, उसके पास आता है। किस रूप में? सांप के रूप में आता है। तो जब ईव उस सांप को देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वह सांप मतलब सटन वो अब अभी किसके वेश में था? सांप बना हुआ था, ठीक है। और वह किस तरीके से बातें कर रहा था? बिल्कुल आदमी की तरह बातें कर रहा था। ये सारा चीज देखकर ईव जो है आश्चर्यचकित हो जाती है। तो सांप जो है वो ईव से कहता है कि मैंने ये ज्ञान का जो फल है उसे खाया था, तभी जाकर मैं अभी इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ, ताकतवर हो गया हूँ। तो वो सजेस्ट करता है ईव को भी कि यदि तुम इस फल को खा लोगी तो मेरी तरह तुम भी ताकतवर हो जाओगी। तो ईव तो पहले खाने से मना कर देती है, क्योंकि भगवान के द्वारा उन्हें मना किया गया था, बार बार सचेत किया गया था कि इस फल को नहीं खाना है। स्टार्टिंग में वो ईव जो है मना करती है कि मैं नहीं खाऊंगी, परंतु बाद में सटन की जो चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर वो उस फल को खाने के लिए राजी हो जाती है और उस फल को वो खा लेती है तथा एडम को भी खाने को देती है। जैसे ही वे दोनों उस फल को खा लेते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ओके, तथा उन्हें यह एहसास होने लगता है कि उन्होंने भगवान की जो आज्ञा थी उसकी अवहेलना की है। ओके, तथा पहले तो वे दोनों वहाँ पर बिना वस्त्र के थे, स्वर्ग में रहते थे, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिस वजह से उन्हें इन सब चीज़ों का जानकारी बिल्कुल भी नहीं था। परंतु जब वे उस फल को खा लेते हैं उसके बाद उन्हें यह आपस में एहसास होने लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चूँकि अब वे दोनों बिना कपड़े के थे तो एक दूसरे को देखकर आपस में शर्म महसूस करने लगते हैं और अपने आप को पत्तों से ढकने का कोशिश करते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में संभोग भी होता है। ओके, और इस तरीके से जब वे लोग गलती कर चुके होते हैं तो अब भगवान को पता चल जाता है कि एडम और ईव जो है वो गलती किए हैं, मतलब उस ज्ञान के फल को खा चुके हैं जो उन्हें मना किया गया था। अब जो गॉड हैं अपने बेटे को भेजते हैं कि वे जाकर उन दोनों को सजा दें। तो जो भगवान का बेटा होते हैं वो सबसे पहले सटन को पनिश करते हैं, ठीक है। जब सटन अपने यहाँ आता है, मतलब अपने नरक में आता है, तो वो देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादातर जीव सांप की तरह ही टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, मतलब जिस तरीके से सांप रहता है वे उसी तरीके से हो गए हैं। मतलब सटन को पनिशमेंट मिल जाता है। तथा ईव को पनिशमेंट मिलता है कि जब वो एडम और ईव दोनों के बीच में संभोग हो चुका है तो ईव बच्चे को जरूर से जरूर जन्म देगी। उस वक्त ईव को काफ़ी दर्द सहना पड़ेगा तथा एडम को परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करना होगा। इस तरीके से तीनों को पनिशमेंट मिल जाता है। और यह सब सुनकर जो एडम और ईव होते हैं दोनों को काफ़ी दुख का एहसास होता है तथा उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे दोनों क्या करते हैं, अपनी गलती के लिए भगवान से माफ़ी भी मांगते हैं। परंतु भगवान जो होते हैं अपने एक दूत को जिसका नाम माइकल रहता है उसे उन दोनों के पास भेजते हैं ताकि वह उन दोनों को स्वर्ग से निकाल सके। तो माइकल वहाँ चला जाता है, ठीक है। और जो एडम और इव रहते हैं उनको वो भविष्य के बारे में बताता है कि आने वाले समय में सभी जीवों को यह कष्ट झेलना पड़ेगा। मतलब जो महिला होगी उन्हें बच्चे को जन्म देते वक्त कष्ट सहना पड़ेगा और जो पुरुष होंगे उन्हें परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ओके, और अंत में दुनिया में क्या होगा, एक बाढ़ आएगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सिर्फ 9 जो हैं वो बचेगा, नोवा जो है वो बचेगा और वह एक बड़े से जहाज का निर्माण करके उसमें सभी जीव जंतु के एक एक जोड़े को लेकर बाढ़ को पार करके एक अलग जगह पर चला जाएगा जहाँ पर वह दुनिया का निर्माण करेगा। इसके बाद जीसस का भी जन्म होगा, जीसस क्राइस्ट का भी जन्म होगा जिन्हें क्रॉस पर लटकाया जाएगा। उसके बाद माइकल एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन मतलब पैराडाइज से निकाल देते हैं
और इस तरीके से यह समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।